जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज का जो प्रसंग है कि कर्म बढ़ाया भाग्य, कर्म बढ़ाया भाग्य, उसके ऊपर हम चलते हैं। ये ऐसा प्रसंग है कि हर दिमाग में, हर व्यक्ति के दिमाग में रहता है कि कर्म बड़ा है या भाग्य है। तो मेरा कहना ये है कि भाग्य से बड़ा कर्म होता है। भाग्य झूठा नहीं है, भाग्य अपना काम दिखाएगा, पर अगर कर्म आपका सही लाइन लेंथ में है ना, सही मार्ग में है, सही सिद्धांत में है, तो आपको उसके दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, भाग्य वहां रुक जाएगा। ठीक। अब इस कथा को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक साहूकार था। उस साहूकार के मतलब नगर सेठ था वो, मतलब इतनी संपत्ति थी कि उसको, साहूकार के घर में इतनी संपत्ति थी कि उसको नगर सेठ कहा जाता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थे। तो भृगु जैसे मालूम महात्मा थे वहां, तपस्वी, उनके पास वो गया, बोला महाराज जी, आपके आशीर्वाद से मेरे सब बहुत अथाह संपत्ति है, लेकिन इसका उपभोग करने वाला आगे आगे कोई संतान मेरे पास है नहीं, तो मैं चाहता हूं कि एक संतान मुझे आप कुछ भी दे दीजिए, लड़का या लड़की, जो भी आपकी इच्छा हो। तो महात्मा ने विचार किया कि इसके भाग्य में, देखा कि इसके भाग्य में औलाद है नहीं। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे औलाद है नहीं। उसने कहा नहीं, मुझे चाहिए, आप किसी भी तरह दे दीजिए। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती कर दिया जाए यज्ञ हवन के द्वारा तो है संभव, लेकिन मतलब वो अच्छा होगा नहीं। उसने कहा कुछ भी हो, मुझे आप दो। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से एक फल दिया, बोला कि अपनी धर्मपत्नी को ले जाके दे देना और तुम्हारे पुत्र ही पैदा होगा। और ऐसा ही हुआ। 9 महीने 10 महीने के बाद, यथाउचित समय लेने के बाद, उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और वह बहुत मंगलमय दिन था उसके लिए, आनंदित था वो। तो वो जाता है महात्मा जी को बताने कि महात्मा जी, आपकी दया से मेरे यहाँ ऐसा ऐसा हो गया, तो आप जो है मेरे घर में चलिए, उसका नामकरण करना है। वैसे भी नॉर्मली गांव की भाषा में नहीं कहते कि विधना लिखा लार में छठी रात के अंक, राई घटे न तिड़ बढ़े रहु जियारा नहीं संक। तो छठ के रात में जो भाग्य का निर्माण हो जाता है, वो न कम होता न अधिक होता, होना वही है। अब तो उन्होंने कहा ठीक है। वो महात्मा पहुंचे उसके घर में। अब महात्मा जी क्या किए कि पूरे घर को अपने महामंत्रों से बांध दिए छठी के दिन। हाँ, सेठ से बोले कि मैं छठ को आऊंगा और तुम पूरा घर खाली करा देना। मात्र उसके अंदर, घर के अंदर वो महिला, माता और पुत्र रहेंगे और मैं रहूंगा। सब पूरा बांध के और गेट में खुदे समाधि लगा के वो बैठ गए। अब राजमाता जब भाग्य लिखने आई, अंदर जा नहीं सकती थी क्योंकि चारों तरफ से उसका घर बंधा हुआ था। गेट में जाए वो महात्मा बैठा है, महात्मा को नांग के जा नहीं सकती, मजबूरन खड़ी हुई। महात्मा से बोली कि महात्मा मुझे जाने दीजिए अंदर, इसका भाग्य लिखना है। उन्होंने कहा कि आप बताओ कि इसके भाग्य में क्या लिखोगे। तो उन्होंने कहा ये हम नहीं बता सकते, आप खुद ही योगी हैं, देख लो। बोले नहीं, आप बताओ अपने मुंह से। सोचने विचारने लगी कि समय होता है उसका सब लिखने का। तो राजमाता ने कहा कि ऐसा है कि मैं आपको ये तो नहीं बता सकती कि क्या लिखूंगी, पर ये बता सकती हूँ कि इसके भाग्य में अंत में क्या बचेगा।
उन्होंने कहा हाँ, यही बता दो आप। तो बोले कि इसके पास 4 आना पैसा और पूंछ कटा घोड़, जिसका पूंछ कटा होगा ये इसके पास आजीवन रहेगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा। महात्मा जी कहा ठीक है, आप जाओ नाम का सब कर, नामकरण कर दिया गया उसका, वो मतलब भाग लिख दिया गया और उन्होंने उसका नामकरण करके और ये वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। वो जानते थे कि इसका सब कुछ अब जाने वाला है सेठ का। लगभग 1 महीने के उपरांत उसके जन्म के सब उसके आग लग गई उसके घर में, खजाने में पूरा सब कुछ संपत्ति जल के राख हो गई और वो सेठ इसी दुख के कारण धीरे धीरे निपट गए। अब वो बची उसकी धर्म पत्नी सेठ की और लड़का हो गया। वो सेठाइन किसी तरह मजदूरी कर करके उस बच्चे को पालती थी। पालते पालते वो कुछ बड़ा हो गया बच्चा, 13-14 साल, मान लो 11-12 साल का, इस तरह था। तो उसके भाग्य में लिखा था पूंछ कटा घोड़ और 4 आना पैसा। वो 4 आना पैसा वो नहीं जानती थी, पर पूंछ कटा घोड़ था उसके साथ। तो उस लड़के को भी उसने काम पे लगा लिया। उस पूंछ कट वो ले जाती, कुछ ईटा पत्थरा किसी का ढोना होता, माल कुछ भी, उसी घोड़ में वो लाद के ढोता लड़का। उसको ये नहीं मालूम था कि महाराज जी कहाँ से आते, पर ये मालूम था कि महाराज जी किसके किसके आते हैं वो महाराज जी। अब वो उसी का इंतजार कर रही थी। संजोग ये लगा कि वो महात्मा 13-14 साल उस एरिया में आए ही नहीं। जब वो पहुंचे 13-14 साल बाद तो सेठान को पता चल गया कि आए। वो वहां सब काम छोड़ के पहुंची महात्मा जी के पास, महात्मा जी के चरणों में पड़ गई कि हे प्रभु, जब से वो खत्म हुए मेरे पति, तब से आप मेरे घर में कदम नहीं रखे। उन्होंने कहा मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूं, तुम्हारे खाने के लिए लाले हैं, अब मैं आके बैठूंगा तो तुम मेरे लिए परेशान होगी क्योंकि मैं गुरु हूं, है ना। तो मैं तुम्हारी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं कितना भी कहूंगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम उसमें भी तुम्हारी आत्मा जलेगी, इसलिए मैं नहीं आता था। बोले नहीं नहीं, आपको मेरे यहाँ चलना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलो। अब महात्मा जी उसके यहाँ घर गए। उसने लड़के से कहा कि आप तुम ऐसा करना कि ये जो महात्मा है, ये महात्मा बहुत सिद्ध है, इनसे सुबह तुम जाके आशीर्वाद मांगना और बताना कि नारायण ऐसी ऐसी बात है, मेरा कष्ट हरिए। ठीक। सुबह वो नहा के धो के पहुंचा महात्मा जी के पास, दंडाकार पड़ा, बोला महाराज ऐसी ऐसी बात है, आप मेरे कष्ट का हरण करिए। तो उस महात्मा को राजमाता की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि इसके पास कुछ कटा घोड़ और 4 आना पैसा रहेगा ही रहेगा, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसने कहा तुम नहा धो के आओ, मैं तुमको कुछ खा पी के आओ, मैं तुमको काम बताता हूँ, आज से सब काम बंद करो। उन्होंने कहा जाओ फलाने जगह तुम देखना 4 आना पैसा होगा। अरे बोले महाराज जी यहाँ जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। अरे बोले जाओ तो तुम पहले। वो गया, वहां देखा 4 आना पैसा रखा था। अब उसने कहा हाँ महाराज जी मिल गया। उसने कहा ये पुंजकट्टा घोड़ लो, इसको बाजार में बेच आओ। बाजार में बेच आए, वो घोड़ लेके बेच आया। जब लौट के आया तो उसने कहा महाराज जी बेच आया, कितना मिला, इतना, इसमें ये हिसाब लगाओ कितने ब्राह्मण खा सकते हैं भूखे, जो गरीब हो, वेद पाठी ब्राह्मण। उनका इतने ब्राह्मण खा सकते हैं। बोले ठीक है, इतना सामान ले आओ। तो उस दिन बढ़िया चक्के बक्के से सब भोजन किए। अब वो सुबह जगने की बजाय आराम से सोता रहा कि भाई सुबह उठता था, चारा भूसा घोड़ का देता था, तो वो सोचा कि मैं बेच आया हूं, काम खत्म। लेकिन अब वो सोता रह गया। उसकी माँ ने फिर जाके उसको जगाया, बोला उठो और उस घोड़े को चारा भूसा दो। अरे बोले कहाँ घोड़ा, सब बेच भाज आया। बोले नहीं, सार में बंधा हुआ है। अरे वो तो आंखें दंग उठी, उठा, लगता है उसने सोचा कि जिसको मैंने बेचा है भाग गया है। फिर गया घोड़सवार में, देखा वो घोड़ा, अस्तबल में देखा घोड़ा बंधा हुआ था। महाराज जी के पास गया, महाराज जी महाराज जी, जिसको मैंने घोड़ा बेचा था वो घोड़ा लगता है वहां से भाग गया। महाराज जी हंसे, बोले तुम नहा के आओ फिर काम बताता हूँ। महाराज वो फिर नहा के आया, बोला फिर जाओ वहां देखो 4 आना पैसा रखा है कि नहीं। अरे बोले महाराज जी कल मैं ले आया था। अरे बोले आज फिर जाओ। फिर गए, वो 4 आना पैसा फिर रखा था।
अब देखिए, फिर वो बोले जाओ इस घोड़े को बेचाओ। अरे बोले महात्मा इसको बेचने जाऊंगा तो पहला वाला कैंडिडेट मिल जाएगा, मारेगा। उसने कहा नहीं, कोई नहीं मारेगा, इसकी गारंटी मेरी, आप जाओ बेचाओ। बेचाया उसको। फिर आया, उन्होंने कहा फिर अब कितना ब्राह्मण खा सकते हैं, बताया इतने। फिर नियुक्त करो, बढ़िया चरण धो के सब चरणामृत बढ़िया सिद्ध महात्माओं को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया है ना। उनका चरणोदक पूरे घर में छिटका, अपने पिया, सब ये धो धा के बढ़िया फ्रेश। फिर भोजन किया चक्के बक्के से, दोनों टाइम फिर सो गया। अब फिर सुबह तीसरे दिन देखा तो फिर घोड़ बंधा। फिर महात्मा के पास गया, महाराज जी अब नहीं बचूंगा। अब ये 2 बार चूना लगा के जिसको भगा होगा वो दोनों ढूंढ रहे होंगे। बोले कुछ नहीं होगा, फिर जाओ उस 4 आना को देखा, अरे कहीं कुछ नहीं है। बोले जाओ तो। वो गया, फिर 4 आना। फिर आया, फिर घोड़े को बोले बेचाओ। इसी तरह उन्होंने घोड़ा और 4 आना लेके वो 7 दिन कंटिन्यू काम कराया। बस बेचो और भोजन करो, है ना। अब वो 7 दिन जो गरीबों को भोजन खिलाया उसने, उसका भाग्य जो है, जो अवरुद्ध भाग था, है ना, वो तीव्र होने लगा। अब देखिए कर्म का प्रभाव है, उसके भाग्य में लिखा कुछ नहीं था, शून्य था। अब 7 दिन के बाद ब्रह्मा जी खुद आते हैं वो महाराज महात्मा से मिलने। बोले महात्मा मेरी क्यों खटिया खड़ी करके रखी? बोले क्यों? बोले मैं डेली घोड़ा बांधने आता हूँ इसके, और 4 आना पैसा रखना पड़ता है मुझे, क्योंकि इसके भाग्य में ये चीज है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और आप इसी का फायदा उठा रहे हो, रोज डेली घोड़ा बेचवाते हो, रोज 4 आना पैसा ले देते हो। बोले महात्मा भाई मैं इसका गुरु हूँ। गुरु का काम ही है कि गु मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला, तो इसके जीवन का जो अंधकार है मैं दूर करूंगा, मेरा काम है। बोले इसका मुक्त, मैं तो फंसा हूं आपके अंधकार के बीच में। बोले तो आपको करना पड़ेगा। बोले मैं डेली घोड़ा बांधने आता हूँ, 4 आना पैसा रखना पड़ता है, इसका भाग्य इसका लिखा है, इसके 4 आना पैसा और घोड़ा रहेगा ही रहेगा। अब इसका मुक्ति का मार्ग बताओ आप। महात्मा ने कहा बिल्कुल साधारण बात है, बिल्कुल आप मुक्त हो जाओगे। इसकी बताओ कितने साल आयु है? पापी व्यक्ति की बहुत लंबी आयु होती है शास्त्र के हिसाब से, पता नहीं भगवान जाने, पर लिखा है कि जिसको भोगना ज्यादा उसकी लंबी आयु होती है। उन्होंने कहा इतने साल का, मान लीजिए 100 साल। बोले प्रति दिन 4 आना पैसा घोड़े का जो बेचेगा उसका आप जोड़ो, और 1 महीना का निकालो, फिर 1 साल का निकालो, फिर 100 से गुणा कर दो, जो बचे साल है उतनी संपत्ति आज इकट्ठा दे दो इसको, कल से घोड़ा बेचाना बंद। तो महात्मा ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छी बात है, ये इसके भाग्य में ये चीज है ही नहीं। बोले नहीं ठीक है, घोड़ा बांधो, आप डेली आओ, मैं डेली बेचवाऊंगा। अब तो लाइने लेंथ पकड़ लिया है, उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, बस रहूं या ना रहूं यही काम करेगा। ब्रह्मा सोचे यार डेली बांधने से तो अच्छा है, इकट्ठा हिसाब किताब हो जाए, और करेगा तो है ही वो, आराम कौन नहीं चाहता। उन्होंने टोटल हिसाब किताब लगा के उसको दे दिया था। बोले कल महाराज जी आज से घोड़ा बेचना बंद। बोले आज से पक्का बंद, 100% बंद। अब वो मतलब फिर 8वें दिन बढ़िया नहा धो के फ्रेश मुद्रा में आया। बोला महाराज जी जाऊं? बोले नहीं नहीं आज नहीं जाना है, आज से 4 आना पैसा वहां से नहीं उठाना है, घोड़ा भी नहीं ले जाना है। बोले क्यों महाराज जी? बोले ये धन है और अपने नाम से नहीं, माता के नाम से तू व्यापार कर और फिर तेरा व्यापार चमकेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने माता के नाम से अपने व्यापार किया और फिर उसका व्यापार चमका। लेकिन उसको बताया गया था कि नित्य तुम 2 गरीब ब्राह्मण को या गरीब व्यक्ति को खिलाते रहना। तो परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित हो, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। ऐसा काम हो तो वो भाग्य को भी बदल देता है ना। कर्म को रोने वाले रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। ये कलयुग है, इसमें सब क्षण मात्र में हो जाता है। तो इसी आशा के साथ ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो आप अपने कर्म पर विश्वास रखेंगे, भाग्य पर नहीं, है ना। क्योंकि हम नवीन कर्म करने के अधिकारी हैं। हम मतलब एक जीवात्मा ऐसे हैं जो हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, काम कर सकते हैं,
मनुष्य एक पहला और लास्ट ऐसा जीव है धरती के अंदर जो सब काम कर सकता है। तो इसका लाभ लें, अच्छे काम करें। जय सीताराम।